हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है महाधम्म पालक जातक। बोधिसत्व एक समय विद्यार्थी थे। उन्होंने तक्षशिला में एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षक के साथ अध्ययन किया और अपनी कक्षा में शीर्ष पर थे। जब उनके शिक्षक के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो बोधिसत्व को छोड़कर सभी रोए। अन्य छात्रों ने उसके दुख की कमी के बारे में पूछा और बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि लड़का वास्तव में मर नहीं सकता, क्योंकि लोग केवल बूढ़े होने के बाद ही मरते हैं, ना कि कम उम्र में। उनके परिवार में हमेशा ऐसा ही होता आया है। जब शिक्षक ने इस अद्भुत बात के बारे में सुना तो वो ये पता लगाने के लिए बोधिसत्व के गांव गए कि क्या ये सच है, कि ताकि वो उनके उदाहरण का अनुसरण कर सके। उन्होंने बोधिसत्व से कहा कि जब वो दूर हो तो वे अन्य छात्रों को पढ़ाए। बोधिसत्व के घर पर शिक्षक ने अपना परिचय बोधिसत्व के पिता से कराया। उचित अभिवादन के बाद दोनों बातचीत करने बैठे और शिक्षक ने कहा कि बोधिसत्व की मृत्यु हो गई है। उनके पिता ने ताली बजाई और हंसे और शिक्षक से कहा कि उनसे गलती हुई होगी, क्योंकि उनका बेटा मरने के लिए बहुत छोटा था। जब शिक्षक ने सबूत के तौर पर बकरी की हड्डियों का एक बैग दिखाया तो पिता ने उसे झूठा कहा और कमरे में सभी लोग हंसे। शिक्षक अब बिना किसी संदेह के ये जानते हुए कि बोधिसत्व ने जो कहा था वो सच था, उन्होंने पूछा कि किस कारण से इस परिवार के लोग कभी कम उम्र में नहीं मरते। ये एक सदाचार पूर्ण जीवन था। पिता ने उत्तर दिया, कभी झूठ नहीं बोलना, बुरे लोगों से दूर रहना, भिक्षा देना, अपनी पत्नियों के प्रति वफादार रहना और अपने बच्चों को शिक्षित करना। उन्होंने कहा, धार्मिकता का अभ्यास करने से खुशी और सौभाग्य मिलता है। इन शब्दों को सुनकर प्रसन्न होकर शिक्षक ने अपनी चाल के लिए माफ़ी मांगी और पिता से यह सब लिखने के लिए कहा। बाद में जब बोधिसत्व ने अपना पाठ समाप्त किया तो उन्होंने कई अनुयायियों के साथ तक्षशिला छोड़ दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बोधिसत्व के पिता और माता, बुद्ध के पिता और जन्म देने वाली माता के पहले जन्म थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध अपने परिवार से मिलने के लिए घर लौट आए। उनके पिता ने उन्हें बताया कि एक बार बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले के वर्षों के दौरान जब वो अत्यधिक आत्मत्याग का अभ्यास कर रहे थे, कुछ देवताओं ने आकर घोषणा की कि वो भूख से मर गए हैं। लेकिन उनके पिता जानते थे कि उनका बेटा ज्ञान प्राप्त करने से पहले नहीं मरेगा, इसीलिए उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। ये सुनने के बाद बुद्ध ने अपने पिता को यह कहानी सुनाई ताकि उन्हें पता चले कि अतीत में भी विश्वास नहीं हुआ था कि उनका बेटा मर गया है। शिक्षक सारिपुत्र के पूर्व जन्म के थे, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक थे और बोधिसत्व के अनुयायी बुद्ध के अनुयायियों के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।